सर, सिंध के उधर रखा, काबुल से लेके रंगून तक हिंदुइज्म फ्लरिश करता रहा। आप कुछ हमें बताइए कि 47 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें हिंदुइज्म की क्या पोजीशन थी, कंट्रीब्यूशन कैसा था, और वहां पे किस तरह ग्रेजुअली वहां पे हिंदुइज्म को खत्म किया गया? तकरीबन अब खत्म हो चुका है वहां पे। अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है, बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ हिंदू हैं और बांग्लादेश में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट एक देश की आबादी जितना हो जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सनातन धर्म समाप्त हो गया, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में पूरा निर्मूल सफाया हो चुका है। 700-800 लोग बचे हैं शायद। 47 से पहले आरिफ भाई, कहानी ये थी कि सनातन धर्म का विस्तार, वो भी तलवार के बल पे हमने उसका रक्तरंजित संघर्ष वहां भी किया था। जैसे 7वीं शताब्दी में हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए चित्तौड़ के, बाप्पा रावल। बाप्पा रावल वो थे जिन्होंने कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के साथ जोधपुर के पास एक भयंकर युद्ध लड़ा। और अरब अपने एनल्स में खुद लिखते हैं कि हमारी वो दुर्दशा की राजपूतों ने कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। ये राजपूतों के एनल्स, हिंदू एनल्स नहीं, अरब एनल्स में लिखा हुआ है। और आते वक्त उसको ईरान तक पराजित करके, ईरान तक छोड़ने मोहम्मद बिन कासिम को, उसके बाद अफगानिस्तान होते हुए जब वो लौटे तो अफगानिस्तान में सलीम नाम का राजा इन लोगों ने बिठा रखा था, उसको पराजित किया, उसको हराया और अपने भतीजे को, सिसोदिया राजपूत को वहां का राजा बनाकर आए। ये घटना आज से 1400 साल पूर्व की है। तो 1400 साल पूर्व अफगानिस्तान में सिसोदिया राजाओं का शासन था। पाकिस्तान में तो खैर था ही, जो लाहौर, जो लव की नगरी है, सिंध के अंदर राजा दाहिर थे, उसमें बुद्धिस्ट भी थे, कुछ उसका था। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, कि जितने भी नौशेरा पठान हैं, ये सब बाप्पा रावल के वंशज हैं। और ये कर्नल जेम्स टॉड की किताब में पूरा इतिहास इनका अंकित है। ये सिसोदिया राजपूत है सबके सब। फिर हुआ क्या था, चूंकि बाप्पा रावल ने कुछ 30-40-50 शादियां कर ली थी वहां जाकर के, और सबके साथ बच्चे उन्होंने जन्म दिए थे, तो इन पठानों का नाम इनकी माताओं के नाम पर पड़ा। बाप्पा रावल तो वापस भारत आए, वो चित्तौड़ में उनका देहांत हुआ था और चित्तौड़ की मेवाड़ घराने की उन्होंने स्थापना करी। नौशेरा पठान जो है ये सब बाप्पा रावल के वंशज है। इसीलिए आज भी आपकी कैपिटल का नाम रावलपिंडी बाप्पा रावल के पीछे है, यानी बाप्पा रावल का गांव। वो प्रमाण अपने को अभी भी मिलता है। तो बांग्लादेश में आप देखें, जो ढाकेश्वरी माता का मंदिर है, उसी के नाम पर ढाका का नाम है। तो इन इन हिंदू फुटप्रिंट्स को इतनी आसानी से मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि इब्राहिमिक मत सारे मस्कुलर फेथ्स होते हैं, ये फेथ से भी ज्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, जिनका किसी के साथ को एग्जिस्टेंस का कोई इरादा नहीं होता है। तो 1400 साल में धीरे 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 सिकुड़ते 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 भारत में हिंदू जो हैं अब सिर्फ भारतवर्ष में रह गए हैं। और ऐसे तो होने को बाली, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उसके अंदर भी 30 लाख हिंदू आज भी, वो पूरा का पूरा द्वीप हिंदू है। और ये संघर्ष अभी तक चल रहा है। अभी तक हिंदुओं का जो जनसंख्या है उसका इन्वर्जन अभी भी चल रहा है। अब एक जो आंकड़ा जो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि हमारे पास उसका कंपैरिजन हम करते हैं प्री इंडिपेंडेंस अनडिवाइडेड पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, तो वो लगभग 24% थे, मतलब बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है उसको मिलाकर। और अब बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं और पाकिस्तान में लगभग 1.5 से 2% हिंदू हैं। अच्छा, उसमें भी चालबाजी ये है कि जब पाकिस्तान का सेंसस होता है, पहली बात तो वो हर 10 वर्ष में होता नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी 97 में हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ, तो एक 20 साल का गैप, उसमें पता नहीं क्या कि कहां पहुंच जाती है बात। जाते हैं तो वो सेंसस करने वालों को गोली मार देते हैं, जैसे वो पोलियो वैक्सीन वालों को गोली मारते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। तीसरी बात, एक चालबाजी करी पाकिस्तान की सरकार ने कि हिंदुओं को, अपर कास्ट हिंदू और जो लोअर कास्ट हिंदू है, उनको सेपरेट करके काउंट किया है। तो इसलिए भी विभ्रम पड़ जाता है कि एक्चुअली हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है। लेकिन हमारा आकलन ये है कि लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हिंदू और सिख आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये हिंदू वहां पर जीवित हैं। और एक लूज आकलन है, बहुत ज्यादा इसको मैं साइंटिफिकली डेटा तो मैं नहीं कह सकता,
कि पिछले 70 साल में 47 के बाद लगभग 1 करोड़ हिंदू जो हैं वो गायब हो गए हैं सब कॉन्टिनेंट से, या तो मार डाले गए या उनका कन्वर्जन कर दिया गया और या वो देश छोड़कर कहीं बाहर चले गए। तो इस धरती से, यानी जिसे आप बरे सगीर कहते हैं, वो जो सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है भारत के, इसमें पिछले 70 सालों में 1 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं। अच्छा, तो सर आप काफी अरसे से जो हिंदू माइग्रेट करके इंडिया आ रहे हैं उनके साथ आप में काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये लोग आपको पीछे के हालात बताते होंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश या जहां से भी आते हैं, तो कुछ बताइए कि वहां आज हिंदू सिख किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, वहां पे मंदिरों की क्या हालत है, हिंदुओं सिखों की क्या हालत है, कुछ उसके बारे में बताइए। क्या बताऊं आरिफ भाई। पिछले 6 साल में हम लोगों ने 10,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं, और मैं इतना कह सकता हूं कि एक भी हिंदू की दुख की जो कहानी है वो एक जैसी नहीं है। हर हिंदू, हर सरदार को अलग अलग तरीके से पाया गया है। एक बलोचिस्तान के थे, नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि उनके बाकी बच्चे यहां भारत के अंदर आबाद हैं। उस व्यक्ति की बच्ची को बलोचिस्तान में आतंकवादियों ने उठा लिया। उन्हें पता चला, वो बेचारे भागे, उस हवेली के बाहर गए जहां पर वो बच्ची थी। उस बच्ची के बलात्कार की आवाजें बाहर तक आ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं एक बाप के दिल पर क्या बीतती हुई। और वो बच्ची हवेली में से कहती है कि आप यहां से चले जाओ, बाकी 3 भाइयों को बचा लो, मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगी, मुझे भूल जाइए, मेरा तर्पण कर दीजिएगा गंगा में, पर आप भारत चले जाओ। ये एक बाप सुनकर वहां से आता है, गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ उन आतंकवादियों से भीख मांगता है, बच्ची नहीं मिलती उसको। आज भी वो बच्ची वहीं बलुचिस्तान में है और वो व्यक्ति इस वक्त दिल्ली के अंदर अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक बाप होने के नाते आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि इस पाप का, इस दर्द का सदमा कितना गहरा उस आदमी पर होगा कि वो उसी धरती पर जिंदा है जिस पर उसकी बच्ची उसकी इच्छा के खिलाफ आतंकवादियों को जन्म दे रही है। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण मैंने आपको दिया है। बाकी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 की, बिल्कुल निष्पक्ष, उसका तो कोई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, कि औसतन 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष सिंध में और दक्षिणी पंजाब के रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मेघवाल हिंदू आबादी आबाद है, वहां पर 3 बच्चियां सिखों की और हिंदुओं की प्रतिदिन उठाई जाती हैं। पूरा का पूरा गांव उनका बलात्कार करता है, उनकी इज्जत लूटता है और फिर उसकी किसी विकलांग से या किसी मंदमती से शादी कर दी जाती है, इस्लाम स्वीकार करवा दिया जाता है। एक रीना रवीना का केस हुआ था लगभग 1.5 वर्ष पहले, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। उसमें इमरान खान साहब ने एक कमीशन भी बिठाई थी। वो अथर मिनुल्लाह साहब जज साहब थे, जिन्होंने एक बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला की बच्ची जो 18 साल की है तो वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, जबकि आपके नादरा जो होता है, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके हिसाब से बच्चियां 13 और 15 साल की थी। और अभी मेरी जानकारी मुझे पता चला है कि उनमें से एक बच्ची जो है वो लाहौर के अंदर वेश्यावृत्ति करती है, प्रोस्टिट्यूशन में है, और दूसरी बच्ची जो है वो उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां हैं। एक वो पंजाब की जो गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, उसकी बच्ची जगजीत कौर, उसका सरेआम बाकायदा सारे यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, टीवी जहां वो कलमा पढ़ी है। पता नहीं क्या 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 प्राप्ति हो रही है इनको। सदियों से जो लोग अपना धर्म जीते आ रहे थे उनको कलमा पढ़वा के पता नहीं अपने आप को कितनी मर्दानगी सिद्ध कर रहे हैं लोग। तो हर 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 आने वाले शरणार्थी की कहानी इतनी ही दर्द भरी है आरिफ भाई, इतनी ही तकलीफ, उतना ही कष्ट होता है।